अखिलेश जी तो कह रहे थे कि उत्तम प्रदेश बनाएंगे। हाँ। उत्तम प्रदेश क्या था? रास्ता चलते कोई भी किसी को छेड़ दे, कोई भी परेशान कर दे, तो उनका उत्तम प्रदेश कहाँ था? आज मोदी जी कर रहे तो जनता मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। किसी चीज को परिवर्तन करना होगा तो उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो परिवर्तन हो नहीं जाएगा। तो उस चीज को सबको ध्यान रखना होगा। अच्छे चीज के लिए अगर अच्छा आप काम करेंगे ना तो 10 लोग आपके पीछे पड़ेंगे। देखिए, मूल जो स्ट्रक्चर है, यानी कि अजय राय जी अपने बाप की जो संपत्ति है उस पे टाइल्स न लगवावे, वो अपने घर में रेनोवेट न करवावे, बाप का बखरी बना ही रहने दे ना, दलान रहने दे, आंगन रहने दे, फिर वो भी तो अपने घर को रेनोवेट कर रहे होंगे ना। जब जब देश पर हानि होती है तो भगवान जन्म लेते हैं, तो इसी तरह जब जब जो हमारे देश पर अगर अत्याचार हुआ तो हमारे मोदी जी जो है पैदा हुए हैं और ये भगवान है। अच्छा, भगवान के रूप में इंसान भले हैं, ये भगवान है वास्तव में। हमारा दिल एकदम वो करता है कि वो भगवान है, अवतार लिए हैं, हम लोग को जो है मतलब वो मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन वो भगवान है। क्या मोदी जी कुछ किए हुए बनारस? बहुत कुछ किए हैं। जैसे क्या नहीं किए हैं? आपके सामने हम खड़े हैं, ये भी तो परिवर्तन है। ये महिलाएं खड़ी हैं, परिवर्तन है। हम लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन जब से मोदी जी का कार्य शुरू हुआ तब से महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं। कोई बैंक नहीं जाता था, आज जाकर के देखिए सारे महिलाएं जो है अपना खुद का पैसा निकालना डालना पूरी हिसाब किताब सब करती हैं। क्या बात? ये क्या परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल है। बहुत परिवर्तन है। आज हम लोग अपने परिवार को परिवर्तन किए। जैसे हमारे सास, हमारे ससुर, हमारे पति, जैसे कुंठित जो विचारधारा थी वो नहीं है, बदल गई है। हाँ। तो ये भी एक परिवर्तन है। ये योगी और मोदी जी के शासन काल में। और दूसरी बात, हम लोग सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं। हम लोग खुद बाहर निकल, हम लोग घर जो बता रही है दीदी कि हम लोग घर बैठे भी कुछ न कुछ करते हैं, तो वास्तव में हम लोग मोबाइल से भी, जो डिजिटल इंडिया आया है, इस मोबाइल से भी घर बैठे काम करते रहते हैं। अच्छा जी, वर्क होम करते हैं, बैठे हैं तो क्या है, फिर भी कर रहे हैं। क्या करती हैं आप? हम तो स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष सचिव हैं। अच्छा, क्या करता है आपका? काम करते हैं, समूह बनाने का काम करते हैं, लीडरशिप का काम करते हैं हम। अच्छा, हमारे अंडर कम से कम 350 समूह है। क्या समूह काम क्या करता है? समूह जो है हाँ। एक 10 लोगों की एक कमेटी बनती है, ठीक है। उसमें अपना खुद का लोग बचत करते हैं। अच्छा। उसके बाद सरकार द्वारा आरएफ आता है, सीआरएफ आता है, उससे लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो आता भी है पैसा या सिर्फ हवा में ही रह जाता? नहीं, आता है, ये हकीकत है। हाँ। मोदी जी और योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, ये इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि झूठा है, क्योंकि हम लोग उसी से आगे बढ़े हुए हैं। आज हमारे समूह के माध्यम से महिलाएं ब्यूटी पार्लर खोली है, महिलाएं जो है कैंटीन चला रही हैं, महिलाएं बड़े बड़े बिजनेस कर रही हैं। आप जाएंगे, हम 80 घाट के रहने वाले हैं। हाँ। आप जाएंगे घाटों पर तो जो महिला कहीं घर में काम करती थी वो चाय बेच करके रोजाना 5,000, 3,500, 4,000 रुपए की इनकम कर रहे हैं लोग, गोलगप्पे बेच करके। तो बदला है, मतलब बहुत बदला है, बहुत बदला है। आपने जो सोच की बात की या महिलाओं के बाहर निकलने की बात की, वो क्यों संभव हो पाया? आपको क्यों लगता है? पहले भी तो चीजें थी ही, सारी व्यवस्थाएं थी, बनारस तो बनारस ही था, लेकिन पहले ये चीजें क्यों नहीं हो पाती थी, आज ये क्यों हो पा रही है? क्या मुख्य कारण है इसके पीछे? मुख्य कारण ये है कि हमारे माननीय मोदी जी हर एक तरह की योजना निकाले, छोटे बड़े सब। तो इस योजना के माध्यम से लोग आगे बढ़े हैं। और महिलाओं के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये तीनों है। स्वास्थ्य के लिए भी जो 5 लाख का जो ये आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उससे भी परिवर्तन हुआ है। क्योंकि जिनके घर में अगर कोई महिला या पुरुष बीमार है, उनके पास पैसा नहीं है, तो ये भी तो बहुत बड़ा संकट है और बहुत बड़ा योगदान है। इससे भी लोग लाभान्वित हुए हैं। आवास योजना, जिनको घर रहने के लिए एक छत नहीं था, उनका अगर एक छत हो गया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। सही बात है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुरुष देखिए इसलिए भी नहीं निकलने देते थे, उसका सबसे बड़ा रीजन था, हम बहनें सिर्फ एक ही फोकस ज्यादा क्यों करते हैं, आप जानते हैं? सुरक्षा। कोई भी पुरुष कभी नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी बहन, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, वो बाहर निकले और जैसे अखिलेश सरकार में होता था, उठा के कहीं से कहीं लोग ले गए, क्या क्या कर दिए, और फिर उनको पत्नी स्वीकार करके घर में रखना, बेटी बना के रखना, ये बड़ा कठिन था। अच्छा दीदी, हमको एक और चीज बताइए। आप तो 80 की हैं, आपने बता दिया। 80 वगैरह के साइड में हम देख रहे हैं घाटों पे तोड़ फोड़ चीजें लगातार,
चालू हुई है, बन रहा है, क्या कहते हैं, टूट रहा है, इसको लेकर बड़ी नाराजगी है क्या बनारस में? क्योंकि अजय राय हो गए जो कांग्रेस से हैं, या बाकी जो लोग हो गए, वो सारे बहुत बहुत इस चीज को मुद्दा बना। क्या करेंगे? अगर किसी चीज को परिवर्तन करना होगा तो उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो परिवर्तन हो नहीं जाएगा। तो उस चीज को सबको धैर्य रखना होगा। अच्छे चीज के लिए अगर अच्छा आप काम करेंगे ना तो 10 लोग आपके पीछे पड़ेंगे। घर में भी जब परिवार सदस्य बढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? दूसरा नया कमरा निर्माण करते हैं ना, हाँ, तो उनको देने के लिए तो फिर उसको क्या करते हैं? फिर से नया रेनोवेट करते हैं ना, तो तोड़ के ही करते हैं ना, कि उसी के ऊपर सीधा नया बना देते हैं। तो ये रेनोवेशन अभी होगा। उससे कह रहे हैं कि मूल जो स्ट्रक्चर है काशी का, मूल जो चीज है वो बिगड़ रही है। देखिए, मूल जो स्ट्रक्चर है, यानी कि अजय राय जी अपने बाप की जो संपत्ति है उस पे टाइल्स न लगवावें, वो अपने घर में रेनोवेट न करवावें, बाप का बखरी बनाए रहने दे ना, दलान रहने दे, आंगन रहने दे, फिर वो भी तो अपने घर को रेनोवेट कर रहे होंगे ना। क्यों अपने बाप की संपत्ति को उस पे टाइल्स लगा दे रहे हैं? भाई इटालियन वगैरह सब जो आ रही है, तो मैं बस, वो भी विदेश से, क्या आप जाके उनका घर देख लीजिए ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मूल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मूल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? हमारी संस्कृति को हमारे हृदय में जिंदा रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम घर बना रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हर व्यक्ति को घर रहने के लिए चाहिए, घर चाहिए, जगह चाहिए, चलने के लिए, फिरने के लिए हमें रास्ते चाहिए। मैंने तो शायद कहीं पोस्ट पे डाला भी था कि भैया आप जो मूल संस्कृति वाराणसी के लिए जो आप कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने बाप की बकरी ना तोड़ना, क्योंकि उसको बिल्कुल टाइल्स मार्बल वाला मत लगाना। एकदम अपने पूर्वज जो हमारे दादा परदादा वाली संपत्ति वैसे ही बनाए रखना, तब मैं जानूंगी कि आप मूल संस्कृति में हैं। क्या ये बाजारीकरण कर दिया है क्या बहुत ज्यादा बनारस का? कह रहे हैं बनारस में अब अध्यात्म नहीं रहा, बाजार हो गया है बनारस। देखिए ऐसा कुछ नहीं, आप अस्सी घाट पे जाकर के देखिए, सुबह बनारस पे प्राय जो है भारतीय नृत्य जो भी प्रोग्राम होता है, शिक्षा संस्कृति सब वहाँ पे रोज होता है, सुबह और शाम। एक एक घाट में जाके आप देखिए, आज आरतियां शुरू हो चुकी हैं। तो इससे अच्छा संस्कृति को दिखाने का तरीका और क्या है? हर घाट पे एक एक कार्यक्रम होते हैं। तो मस्तक पे तिलक नहीं लगाते थे, अब घर घर लोग तिलक लगा के महादेव, निकलते निकलते भैया महादेव। कहाँ संस्कृति हमारी खत्म हो रही है? कहाँ पे है वो लोग? जितनी माननीय प्रधानमंत्री और हम लोग की संस्कृति बढ़ रही है। संस्कृत का पहले कोई वो नहीं था, संस्कृत पढ़ाना कोई चाहता ही नहीं था। संस्कृत जो विद्या थी वो उतना कोई महत्व नहीं देता था, लेकिन आज जाकर के देखिए जागरूक हो रहे सारे बच्चे, सभी लोग, एक एक घर में एक एक लोग अपने अपने बच्चों को जो संस्कृत मतलब पंडित पढ़ाना, मतलब ये लोग उचित साक्षात करा रहे हैं बच्चों का। आप जाकर के देखिए। दूसरी बात है पहले देखिए कि जैसा गुरु रहेगा चेला तो ऐसे ही रहेगा। तो अजय राय जी का गुरु कौन है? पप्पू जी, जो जमीन से सोना निकाल लेता है। आलू उगाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि वो क्या शिक्षा दिया। और हिस्ट्री शूटर कौन सा ऐसा केस है जो उन पे नहीं है? वैसे लोग देश संभालेंगे। जी, आप क्या कह रही थी? देखिए अच्छा, भूल गए। कोई बात नहीं। वैसे मान लीजिए कल चुनाव हो, हाँ, काशी बदल रहा है, लोग खुश हैं। खुश है, हाँ, कुछ तो हम लोग इसलिए हैं, देखिए कदम कदम पे शौचालय महिलाओं के लिए, इस तो सुरक्षा है ना, नारी के लिए ये सम्मान है। अभी आपको हम मतलब हकीकत घटना बता रहे हैं। हम कलकत्ता में गए थे, तो जब हम बस पे बैठे तो एक महिला को मतलब नंबर 1 लगा था। वहाँ कितना हूँ मतलब कितने दूर पे हम लोग गए, एक शौचालय नहीं था वहाँ पे। हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन आज बनारस में देखिए कि आप एक कदम जाएंगे शौचालय, एक कदम जाएंगे शौचालय, इसके बाद आप सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के देख लिए कि नर्सिंग होम फेल है। सबसे बड़ी बात है, आज तक महिलाओं के लिए किसी सरकार ने नहीं सोचा, और वो इस सरकार ने सोचा है, तो महिलाएं क्यों ना सपोर्ट करें? वही अपने अस्पताल वगैरह का जिक्र किया, कुछ बने हैं। हाँ, बहुत बने हैं। सरकारी हॉस्पिटल में पहले कुछ नहीं था, एकदम लगता था कि भूत जो है लौट रहा है। आज जाकर के देखिए नर्सिंग होम फेल है, उसमें ऑपरेशन, उसमें दवा बीरो खूब बढ़िया से जो भी सुविधा है सब कुछ है। लोग बहुत खुश। अब सुनवाई भी हो रहा है, पहले सुनवाई भी नहीं होता था, अब तो सुनवाई भी होता है। तुरंत हम लोग कंप्लेन करते हैं तो उसका क्या बन रहा है? कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज भी काशी को मिलने जा रहा है। अच्छा, और काशी को रोजगार का अवसर मिल रहा है। जो कह रहे हैं कि बाहरी लोग आ रहे हैं, काशी क्या मिल रहा है, काशी उसी से फल बढ़ रही है। अच्छा।
और रोजगार जो हम लोगों का बढ़ रहा है तो लोग आएंगे ही नहीं, तो रोजगार कहाँ से हमारा बढ़ेगा। हाँ, परिवर्तन आते हैं यहाँ, हाँ, होटल में ठहरते हैं, हाँ, ठहरते हैं। वहाँ देखिए वो भी भाई एक रोजगार का जरिया है हमारे लिए, ठीक है। हाँ, फूल माला जो पूजा करने जाते हैं हाँ, घाटों पे, हाँ। वो भी एक रोजगार का जरिया। फूल माला वाला तो कम से कम 5,000 रुपया रोज कमाते हैं। अच्छा। आप कह रहे हैं कि रोजगार, हाँ। और छोटा मोटा रोजगार, बड़े बड़े व्यवसाय उतना नहीं कमाएंगे हाँ। जितना हमारे जो है छोटे रोजगार वाले कमा रहे हैं। हकीकत में अगर आपको देखना हो, आप मीडिया वाले हैं, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक, हम देख लेंगे। हम आपको ले चलेंगे दिखाने के लिए। आप कह रहे हैं कि झूठ बात है, झूठ बात नहीं है। हम 80 में मिलेंगे आपको। हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, हाँ, ठीक है। हाँ। और दूसरी बात, साड़ी का दुकान में जो बाहर बाहर से लोग आते हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख का बनारस के नाम पे बनारसी साड़ी लेकर के जाते हैं, वो भी एक रोजगार है। सही जो बात है। बुनकर वाले, तो कहाँ से आप कह रहे हैं कि बनारस रोजगार वाले जो छोटे वाले हैं, कमर टूट गया है, कैसे टूट गया? नाम नहीं करेंगे तो वोट किसे मिलेगा। हाँ, राम मंदिर के चोरी कर रहे हैं, हाँ, और उनके घर में शादी पड़ी थी, एक लोगों के हमारे परिचय के ही पूरे घर में चोरी हो गया, तो उसका कोई चोर नहीं किया, नहीं उसका कुछ वापस करवाए, जबकि वो कांग्रेस का राज था। तो आज वो एक तरह से समझ लीजिए कि ये राम मंदिर मुद्दा बना करके, और वो सोच रहे हैं कि हम करेंगे तो क्या है, हाँ। कुछ नहीं होने वाला है। हम आधा आबादी हैं, ठीक है, और हमको योगी और मोदी ही चाहिए, और कुछ चोर नहीं। पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। बताएंगे कि वहाँ अजमेर में भी चोरी हुआ है, हाँ। उसमें 20 लाख रुपए के चोरी हुआ है, तो उसके लिए मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? ठीक है, कोई नहीं, हम क्योंकि अपना भाई हम बनारस पे ठहरते हैं। हाँ, तो वाह। बनारस के लिए, हाँ। तो बनारस के लिए जब उनको मौका मिला तो उधार नहीं किए, जनता के कल्याण नहीं किए। अखिलेश जी तो कह रहे थे कि उत्तम प्रदेश बनाएंगे। हाँ। उत्तम प्रदेश क्या था? रास्ता चलते कोई भी किसी को छेड़ दे, कोई भी परेशान कर दे, तो उनका उत्तम प्रदेश कहाँ था? आज मोदी जी कर रहे तो जनता मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। बात हम हाँ। जरूर कहना चाहेंगे, हाँ। माननीय प्रधानमंत्री हमारे बहुत भावुक और हृदय से, मतलब दिल से वो हम लोग से जुड़े हैं, आम जनता से। हम अपने बचपना में कहते हैं कि बचपना क्या, हम कुछ एज में भी हम बता रहे हैं कि ससुराल ये मेरा वाराणसी में, मुंबई की बिटिया हूँ और बनारस मेरा ससुराल है। अखिलेश यादव, मायावती, पहले ये था ना कि बहुत दूर की सोच होती थी कि हम लोग देख पाएं। हम तो प्रधानमंत्री जी से भी मिल लिए हैं, इतना लोकल, और देश के प्रधानमंत्री हम लोग से मिल लिए हैं, ये कितनी बात है। प्रधानमंत्री आम जनता की तरह है हमारे, नहीं तो प्रधानमंत्री से इंदिरा गांधी जी थी, नेहरू जी थे, कोई जा पाया था, कोई मिल पाया था वहां तक नहीं। आज हम लोग एकदम सहज हो गए हैं। ये मैं कहना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं लगते हैं कि प्रोटोकॉल में रहें, वो तो चलते चलते मिलने लगते हैं। हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए और हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। और दूसरी बात भैया, हाँ। कि जब जब देश पर हानि होती है तो भगवान जन्म लेते हैं। हाँ। तो इसी तरह जब जब जो हमारे देश पर अगर अत्याचार हुआ है तो हमारे मोदी जी जो है पैदा हुए हैं, और ये भगवान है। अच्छा। भगवान के रूप में इंसान भले हैं, ये भगवान है वास्तव में। हमारा दिल एकदम वो करता है कि वो भगवान है, अवतार लिए हैं, हम लोग को जो है मतलब वो मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन वो भगवान है। बताइए, पुरुषोत्तम राम जी को किसी ने पहचाना था क्या? जब उन्होंने मतलब युग में आया था तो कोई पहचान पाए थे क्या? लेकिन इंसान एक राम है, एक नहीं इंसान नहीं है, एक राम एक लक्ष्मण। सुनिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भगवान का मतलब क्या है? भगवान क्या होते हैं? क्या वो मूर्ति में होते हैं? अगर आप में अच्छे लक्षण, आप अगर सदाचारी हैं, आप हर एक व्यक्ति के हृदय की बात समझ रहे हैं, उसी को ही तो अच्छा व्यक्ति कहते हैं ना, वही तो भगवान है। आत्मा में परमात्मा कण कण में बसा हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।